दोस्तों, क्या आपको पता है एरोप्लेन में बैठने पर आपको भी अपने फोन में एरोप्लेन मोड को ऑन करने के लिए क्यों बोला जाता है? और क्या आप जानते हैं कि जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर जा रहे थे तो आखिर क्यों उन्होंने एक कॉपी में हजारों की संख्या में अपने ऑटोग्राफ को साइन किया था? साथ ही क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में भी गोल्ड यानी कि सोना पाया जाता है? कैसे जानेंगे सबका जवाब। तो शुरू करते हैं आज के इस रैंडम फैक्ट की सीरीज को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं अपना फैक्ट चैनल ट्रिगर नॉलेज। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि जब किसी आदमी की डेथ होती है तो उसका जो सेंस ऑफ हियरिंग होता है वो उस आदमी की डेथ के बाद सबसे आखिर में जाता है। यानी आदमी की डेथ के बाद वो 2 से 3 मिनट तक आपकी बातों को सुन सकता है। और डेथ होने के बाद जो सबसे पहले जाता है वो होता है सेंस ऑफ टच। फैक्ट नंबर 7। आप में से बहुत से लोगों को मैगी का स्वाद बहुत ही ज्यादा पसंद होगा। साथ ही मैगी 2 मिनट में झटपट बनने वाली एक तरह की स्पेशल डिश है। लेकिन क्या आपको पता है कि मैगी का नाम आखिर मैगी ही क्यों रखा गया? दरअसल साल 1872 में जूलियस मैगी नाम के एक व्यक्ति ने इस प्रोडक्ट की शुरुआत की थी, जो कि स्विट्जरलैंड के एक बड़े बिजनेसमैन थे। शुरुआत में इन्होंने इस प्रोडक्ट को एक तरह से सूप ईटिंग प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया था और धीरे धीरे ये प्रोडक्ट डेवलप होता चला गया। तो अब तो आप ये जान ही गए होंगे कि इस प्रोडक्ट का नाम आखिर मैगी ही क्यों रखा गया था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, पार्ले जी एक ऐसा बिस्किट है जिसको सब लोगों ने जरूर खाया है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये बिस्किट सबसे हेल्दी है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि पार्ले जी में जी का मतलब क्या होता है? आपने जो एड्स में देखा है जी फॉर जीनियस, वो तो बस एड्स के लिए ही है। दरअसल रियलिटी में पार्ले जी में जी का मतलब ग्लूकोज था। जब पार्ले जी 5000 करोड़ के प्राइस को क्रॉस करने वाली पहली मोस्ट ऑफ द सेल वाली कंपनी बन गई तो उसने अपना स्लोगन चेंज करके जी फॉर ग्लूकोज से जी फॉर जीनियस कर दिया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर आप भी खड़े होकर पानी पीते हैं तो आप आज से ही सावधान हो जाइए। वहीं हमारे रिलेटिव्स भी हमें खड़े होकर पानी पीने से मना करते हैं। खड़े होकर पानी पीने से आखिर क्या होता है? दरअसल जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारे लंग्स उतने देर के लिए ब्रीदिंग करना बंद कर देते हैं, जिससे लंग्स और हार्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। साथ ही खड़े होकर पानी पीने से हमारी बॉडी का केमिकल बैलेंस भी बिगड़ जाता है। और अगर वही मेडिकल साइंस में देखें तो खड़े होकर पानी पीने से आपके घुटनों में आगे चलकर इतना ज्यादा दर्द होगा कि जिसका इलाज आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो अब से आप खड़े होकर पानी पीने के बारे में सोचिएगा भी मत। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, नॉर्मली आप लोगों ने जब भी गौतम बुद्ध की मूर्ति को देखा होगा तो आप लोगों ने उनके सिर पर कुछ इस तरह की अजीब सी उभरी हुई आकृतियों को जरूर नोटिस किया होगा। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग इसे गौतम बुद्ध के सिर का ताज समझते हैं तो कुछ लोग इसे गौतम बुद्ध के घुंघराले बाल। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गौतम बुद्ध एक मॉन्क थे जो ताज और बड़े बड़े बालों जैसी चीजों से काफी दूर रहा करते थे। तो आखिर में उनकी मूर्तियों में उनके सिर पर ये किस तरह की उभरी हुई आकृतियां दिखाई जाती हैं? दरअसल ये आकृति किसी तरह का ताज नहीं बल्कि 108 घोंघों का यानी स्नेल्स का समूह है। क्योंकि जब वो सत्य की खोज के लिए तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने अपने सिर के सारे बाल मुंडवा लिए थे और जिस पेड़ के नीचे वो बैठकर तपस्या कर रहे थे उसी पेड़ के ऊपर से स्नेल्स का समूह जा रहा था और उन सभी स्नेल्स ने मिलकर सूर्य की तपती धूप से गौतम बुद्ध को बचाने के लिए उनके सिर पर कई दिनों तक डेरा डाल लिया था। तो दोस्तों, अब से आप जब भी गौतम बुद्ध की प्रतिमा को देखें तो उनके सिर पर इस घुंघराली आकृति को उनका बाल या फिर ताज नहीं बल्कि 108 स्नेल्स का समूह समझिए। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर में भी गोल्ड यानी कि सोना पाया जाता है? जी हाँ, एज इन वी आर नो हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के मेटल पाए जाते हैं। वहीं हमारे ब्लड में 0.2 मिलीग्राम गोल्ड की भी मात्रा पाई जाती है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मददगार साबित होती है। मगर किसी एक इंसान के संपूर्ण खून में बहुत ही कम मात्रा में गोल्ड पाया जाता है। ऐसे में अगर हमें मात्र 10 ग्राम गोल्ड इकट्ठा करना हो तो हमें 5000 इंसानों के ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी। फैक्ट नंबर 2। हम सभी ये जानते हैं कि चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। मगर जब नील आर्मस्ट्रांग स्पेस ट्रेवल के लिए जा रहे थे तो उनको अपने परिवार की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। तो उन्होंने ऐसी कंडीशन में एक कॉपी और एक पेन लिया और कॉपी में सैकड़ों ऑटोग्राफ सिग्नेचर कर दिए थे। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? दरअसल वो जिस स्पेस मिशन पर जा रहे थे वहाँ से वापस लौटना संभव था या नहीं इसका कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर वो स्पेस से बचकर वापस नहीं आए तो उनका परिवार उनके द्वारा किए गए इस ऑटोग्राफ को बेचकर अपना गुजारा कर सकेगा। मगर फाइनली उनका ये स्पेस मिशन भी सक्सेसफुल रहा। फैक्ट नंबर 1। अगर आप एरोप्लेन में बैठकर अपने फोन में एरोप्लेन मोड को ऑन न करें तो क्या होगा? दोस्तों, हमें ये तो पता है कि हमारा फोन पूरी तरह से वायरलेस होता है और ये फोन वेब सिग्नल्स के थ्रू एक दूसरे से और नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। और वहीं अगर आप किसी प्लेन में बैठे हैं और आपने अपने फोन का एरोप्लेन मोड ऑन नहीं किया है तो आपके फोन से सिग्नल वेव लगातार निकलती रहेंगी और वो वेव पायलट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। कारण ये है कि आपके फोन से नेटवर्क तरंगे निकलती रहती है और वही तरंगे एयरपोर्ट और पायलट के बीच की कनेक्टिविटी में डिस्टॉर्शन
प्रश्न पैदा करती हैं। ऐसे में अगर पायलट अपने एयरपोर्ट से किसी तरह का सजेशन लेना चाहता है या फिर उसे किसी इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ती है तो एयरपोर्ट कंट्रोल सिस्टम और पायलट के बीच नेगोशिएट नहीं हो पाता है, जिससे एरोप्लेन में भारी दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट नाउ कम्स द पॉइंट, क्या एक सेलफोन ऐसा कर सकता है? तो पूरे एरोप्लेन में एक सेलफोन के वेव से प्लेन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर सारे सेलफोन एक साथ वेव्स रिलीज करना शुरू कर दे तो पायलट को प्रॉब्लम हो सकती है, मगर हमें प्लेन में बैठकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर सेलफोन ने हमें सेफ्टी फीचर दिया है तो इसका यूज हमें जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको आज के फैक्ट्स? अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।